मुजफ्फरनगर जिले की मीरापुर विधानसभा पर उपचुनाव होना है। ऐसे में तमाम राजनीतिक पार्टियां अपनी अपनी गोटियां फिट करने में लगी हैं। सब अपने प्रत्याशी घोषित कर रही है। आज़ाद समाज पार्टी और बहुजन समाज पार्टी ने मुस्लिम उम्मीदवार उतार दिए हैं। ऐसे में इस क्षेत्र में एक आवाज़ उठी कि मुस्लिम और जाट एक समीकरण जो पहले काफ़ी लंबे अरसे से राष्ट्रीय लोकदल के साथ था, इसको अगर बनाया जा सकता है। अगर समाजवादी पार्टी जाट प्रत्याशी उतारती है तो क्या असर रहने वाला है। हम मीरापुर विधानसभा के गांव नुन्नीखेड़ा में है। जाट बाहुल्य गांव है। यहाँ बहुत सारे लोग हैं। इनसे जानेंगे कि समाजवादी पार्टी अगर जाट उम्मीदवार पर दांव लगाती है तो समाजवादी पार्टी को कितना लाभ हो सकता है, क्या फायदा होगा। ये सब जानने के लिए हम यहाँ मौजूद हैं। आप बताइए, समाजवादी पार्टी अगर जाट, क्योंकि राष्ट्रीय लोकदल भाजपा के साथ चला गया, अगर समाजवादी पार्टी जाट प्रत्याशी पर दांव लगाती है, प्रत्याशी उतारती है, तो क्या एक फर्क रहने वाला है। मीरापुर विधानसभा सीट पर क्या एक समीकरण बनेगी। यदि जाट प्रत्याशी को सभा पर अपना तारती है प्रत्याशी की, तो उसको जीत पक्की, क्योंकि 15-20 हजार वोट जाटों की मिल जाएंगी और अन्य की मिल जाएंगी। क्योंकि मुस्लिम प्रत्याशी होने से मुसलमान तो सपा का पूर्ण रूप से है। थोड़े सारे की जरूरत है। जैसे गंजन को चढ़ाने में एक कंडी की जरूरत हो, चढ़ जा, तो ऐसे थोड़े से सारे की जरूरत है बस। तो अगर समाजवादी पार्टी जाट उम्मीदवार उतारती है तो थोड़ा सा सहारा लगा के जाट नैया पार करा सकते हैं। नैया पार करा देगा 100%। अभी तक जैसे सपा आज तक मीरापुर पे, अभी जब से मीरापुर विधानसभा बनी, नहीं जीत पाई, वो रिकॉर्ड भी इसके ऊपर टूट जाएगा, इस बार टूट जाएगा। हाँ जी। तो जिस तरह पिछड़ा भी समाजवादी पार्टी को मिला, उसका भी एक फर्क पड़ेगा लोकसभा चुनाव में। जैसे अखिलेश जी अपना पीडीए फिट कर रहे हैं, जैसे यदि पीडीए यहाँ भी चला, उनका चलेगा। अगर उनके पीडीए में जाट सेट हो गया तो नैया पार, जैसे मुजफ्फरनगर लोकसभा में होगी, इसी तरह यहाँ भी मीरापुर में भी हो जाएगी पक्की। तो आपका क्या मानना है कि जाट अगर उम्मीदवार आता है, क्योंकि समाजवादी पार्टी से पहले एक दूरी जाट की थी, लेकिन मुजफ्फरनगर लोकसभा, चरथावल विधानसभा पे पंकज मलिक चुनाव लड़े, वो दूरी घटी। क्या अगर मीरापुर पे समाजवादी पार्टी अपना कैंडिडेट जाट उतारती है तो वो दूरी खत्म हो जाएगी, जो थोड़ा बहुत झिझक बची है जाट और समाजवादी पार्टी के बीच? दूरी बिल्कुल खत्म हो जाएगी। वो इसलिए कि जयंत के भाजपा में जाने से इसका खुद का वोटर परेशान है कि कहाँ जाए। जयंत का वोटर, जो जयंत चौधरी का वोटर जाट है, वो परेशान है, वो कहाँ जाए। तो विकल्प के तौर पर क्या दिखाई देता है? विकल्प के तौर पर तो सपा के साथ में जाएंगे। यदि लोकल कैंडिडेट हमारे यहाँ होता है तो सपा के साथ में रहेगा। तो जाट समाजवादी पार्टी के साथ? हाँ जी, समाजवादी पार्टी के साथ रहेगा। साथ जाएगा। हमारे साथ दलित समाज से भी हैं। आप अपना नाम बताइए। सुशील जी, ये बताइए, एक मीरापुर विधानसभा सीट पर एक समीकरण बन रहा है कि अगर समाजवादी पार्टी जाट कैंडिडेट उतारती है तो उसका एक फायदा होगा, जाट समाजवादी पार्टी की तरफ जा सकता है। आपका क्या मानना है इस पर? मेरा मानना, मैं तो हत्ती वाला आदमी था, पर हत्ती छोड़ दूँ, पर साइकिल पे चला जाऊंगा, ये मानना मेरे को। अगर जाट आता है तो दलित वोटर भी कहीं ना कहीं सब क्या गठबंधन क्या लूंगा, तब जा गठबंधन हो दूँ अब तो जो दलित समाज है वो भी गठबंधन की तरफ कांग्रेस और समाजवादी पार्टी और की गारंटी नहीं। फिर भी जैसे आप भी तो दलित समाज से ही हैं। मैं दलित समाज है, हत्ती का पक्का जो जाओ था ना, इन आपको भी देता गठबंधन को, इन आपका नो कहता तू तो हत्ती को हुआ, मैं हत्ती को दी, फिर मुझे बर्सी दी बंदा को भी। अच्छा, अगर ज्यादा छेड़ेंगे तो फिर हत्ती की तरफ? फिर हत्ती की तरफ बदल जाएगा, सत्य बात। आप बताइए क्या मानना है? सही नहीं, हम तो हत्ती वाले आदमी थे। अब का हत्ती अंदर है को दो से मार लड़के, दो पार्टी से मारोगा की तो देवे किसे बताओ। मार तो गड्ढे में जानी, तो किसी गठबंधन को लगेगा, किसी को साथ लग जाएगा तो कुछ उधारता होगा। तो आपका क्या मानना है? जयंत चौधरी का पार्टी का कैंडिडेट आएगा और इधर जाट को समाजवादी पार्टी टिकट देती है, तो जाटों का रुख क्या रहने वाला है? पहली बात तो जाट यो लोकदल आना ही नहीं, जो तो जम्मू कश्मीर में तार दिया, अपना सेव संतरे खार मौज ले और गन्ने की बैल्टियाँ छोड़ दिया। अब तो समाजवादी पार्टी के साथ है यहाँ तो सपा के साथ। जयंत चौधरी जो हरियाणा जम्मू कश्मीर में चुनाव लड़ने की बात कर रहे हैं, उससे भी जाट नाराज है कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश को छोड़ के उस तरफ रुख कर रहे हैं। हाँ, नाराज तो है, जाट नाराज है जी। जाट ही से वोट कहाँ दे देगा फिर। अब तो समाजवादी पार्टी को पे चल रहे कुछ देखेंगे, जो जाट आ जाएगा 9 बजे पार। अगर समाजवादी पार्टी का जाट आता है तो 9 बजे पार? 9 बजे पार बिल्कुल। कोई तो 2 बजे का, 9 बजे ही पार आएंगे कि तो सारी वोट पक्का पक्का पक्का। आप बताओ जी, आपका क्या कहना है? इनका कहना है कि अगर जाट आता है समाजवादी पार्टी से तो 9 बजे पार। आप कितने बजे पार करोगे? 9 बजे से पहले कर लेंगे, क्या दिक्कत है? सब साथ ही है जी। अब हमारी तो मजबूरी, अब जावा काम, ये भाईचारा सम्मेलन, ये लोग फिर दी, हम भी जानते हैं ना। मैं लोग हिंदू मुस्लिम एक लोटन नमक भी गिर रहे थे। तो कहीं ना कहीं जो जयंत चौधरी ने भाईचारा सम्मेलन बनाया था वो अखिलेश यादव के काम आ सकता है। वो तो आएगा, अब तो बना कर भाग्य, अब हमें निभाना पड़ेगा। बस जयंत जो है बना कर चले गए तो उनसे
ये तो कश्मीर जाओ, कहीं जाओ उनकी तरफ से, है जी, या हरियाणा जाओ, अब हमें निभाना पड़ेगा वो। तो इस भाईचारा सम्मेलन में अगर अखिलेश यादव जो समाजवादी पार्टी है जाट को उम्मीदवार बनाती है तो उसका और क्या परिणाम मीरापुर विधानसभा सीट पर होगा? बस जाट तो इस साथ में जाओगे, जो जाट होगा, है जी, और मोमन साथ में ही सबक है, अच्छा इससे जीत हो जाएगी। तो इनका 9 बजे पार, आपका कितने बजे पार? नहीं तो 1 घंटा पहले कर लें, क्या दिक्कत है? 1 घंटा पार कर लेंगे। आप बताइए, आपका क्या मानना है? जयंत चौधरी को छोड़ के जाट समाजवादी पार्टी पर चला जाएगा। इनका कहना है कि जो भाईचारा सम्मेलन जयंत चौधरी ने बनाया था, जाट और मुसलमानों को जोड़ने की एक मुहिम चलाई थी, उस मुहिम को छोड़ के जयंत चौधरी चले गए भाजपा में। तो ये भाईचारा सम्मेलन क्या समाजवादी पार्टी की तरफ रुख कर सकता है? हाँ, ऐसा हो सकता है? हाँ, सपा की तरफ जाएंगे सब लोग। जयंत को तो हम भुल्ला ही मान लो इधर से, तो जब यहाँ जयंत ही नहीं हमारे पास में तो उसका करके देंगे क्या उसे हम। यहाँ सब अगर कोई नजदीक का जाट उस सीट पर आता है तो उसकी जीत निश्चित है। जीत निश्चित है। जीत निश्चित है। तो जयंत चौधरी ने भाईचारा सम्मेलन बनाया भी, जोड़ा भी, समीकरण बना भी 2022 में मीरापुर में राष्ट्रीय लोकदल और सपा जीती। फिर वो ऐसा क्या कारण है कि जयंत चौधरी चले गए छोड़ के? जब हमें छोड़ कर चले गए यहाँ से तो उनका हमारा साथ क्या रह गया। अब हम यहाँ गन्ना उगा रहे हैं, वे अपना सेव उगा रहे जाकर वहाँ से, तो यही है बस। वो अपना सेव समाजवादी पार्टी नहीं दिया गन्ने को, मैं तो जो भी दिया 40 रुपए इन्होंने ही बढ़ाए थे और किसने बढ़ाए थे? 2-2 रुपए बढ़ा रहे भाजपा वाले। समाजवादी पार्टी ने जयंत चौधरी को राज्यसभा में भेजा। हाँ, इसने ही भेजा, इनने जो भी कुछ करा। तो और हमारे साथ बहुत सारे लोग हैं, जानेंगे। आप बताइए, आपका क्या मानना है? जयंत चौधरी का कैंडिडेट भी आता है राष्ट्रीय लोकदल का, समाजवादी पार्टी जाट को लड़ाती है, तो आप किसकी तरफ रहने वाले हैं? नुन्नी खेड़ा के जाट किसकी तरफ? जी हम तो इसकी तरफ रहेंगे जो हमारे साथ दे उसको कैंडिडेट को देगा जाट को पर्चा, तो उंगे रहेंगे हम। कुछ मियाँ हो जाएंगे, कुछ हम हो जाएंगे। तो एक जाट और मुस्लिम समीकरण समाजवादी पार्टी का सेट हो सकता है। हाँ बिल्कुल, भाईचारा ऐसे ही चलेगा हमारा। तो आप बताओ ताऊ जी, जयंत चौधरी चले गए भाजपा के साथ, भाईचारा सम्मेलन खूब बनाया अखिलेश यादव के साथ के जाट और मुसलमान फिर से एक साथ, लेकिन छोड़ के चले गए। आपका क्या मानना है, गलत क्या सही? तो गठबंधन में रहेंगे, उन्होंने तो गलत करा, जो करा गलत करा, जब छोड़ के भाग गया हम क्या करें? हम जामा कश्मीर, हम तो जाने गए, हमारा तो गन्ना यहाँ पे क्या है, यही हम जिक्र करते हमारे गन्ने का, अब वो गन्ना बहुत ज्यादा कश्मीर से हमें। तो मीरापुर के उपचुनाव में जाट इंडिया गठबंधन यानी कि समाजवादी पार्टी कांग्रेस गठबंधन के साथ जा सकता है? हाँ बिल्कुल, पक्का है जी, पक्का है। आपका क्या मानना है? नहीं है। चलो आप बताइए, क्या एक समीकरण जयंत चौधरी ने जोड़ा भाईचारा सम्मेलन, अखिलेश यादव और दोनों की केमिस्ट्री खूब जमी, लेकिन जयंत चौधरी चले गए भाजपा की तरफ। अब मीरापुर उपचुनाव में अगर जाट को समाजवादी पार्टी प्रत्याशी बनाती है तो आपका क्या मानना है? जाट कैंडिडेट अगर आता है तो 100% जीतेगा जी, जीतेगा बिल्कुल। तो जाट और मुस्लिम समीकरण साधा जा सकता है मीरापुर पे? हाँ बिल्कुल, मुस्लिम और जाट का पहले से ही कॉम्बिनेशन है, फिर बनने जा रहा है। आप बताइए, आपने शुरुआत में कहा कि जाट इतने हैं और मुसलमान इतने हैं, जीत जाएगा, अखिलेश यादव की तरफ चला जाएगा। इन्होंने भी कहा भाईचारा सम्मेलन जयंत चौधरी ने ही जोड़ा था, जयंत चौधरी छोड़ के चले गए, तो नुन्नी खेड़ा के जाट अभी इस भाईचारा सम्मेलन को कायम रखेंगे इस इलाके में? जी, जो जयंत ने भाईचारा करा था अब तो वो निभाना हमें, ठीक है, वो पूर्ण रूप से हम अपना प्रण निभाएंगे, वो छोड़ के बच गए। तो ये थे नुन्नी खेड़ा के लोग जिनका कहना है कि जयंत चौधरी ने जो भाईचारा सम्मेलन किए थे, हमें और मुसलमानों को जोड़ करके भाईचारा सम्मेलन कायम करने शुरू किए थे। हम लोग 2022 के विधानसभा चुनाव में एक साथ आए भी थे, लेकिन अब जयंत चौधरी छोड़कर भारतीय जनता पार्टी के साथ चले गए हैं। अगर समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव यहाँ जाट कैंडिडेट पर दांव लगाते हैं, जाट प्रत्याशी उतारते हैं, तो जाट और मुस्लिम जो एक समीकरण राष्ट्रीय लोकदल का था वो कायम रह सकता है। और यहाँ तो कई लोगों ने कहा कि 9 बजे अगर जाट प्रत्याशी आता है तो जीत उसकी तय हो जाएगी। मैं हूँ राशिद अली और आप देख रहे हैं खोजी न्यूज़।